नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेज। क्विक रिवीजन श्रृंखला के पहले वीडियो में आपने भक्तिन पाठ का सारांश देखा। इस वीडियो में हम भक्तिन पाठ के प्रश्न उत्तर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे और उनका क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर। भक्तिन पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था? यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी, यह एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न भी इसमें शामिल है कि भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। यहाँ जैसा कि पाठ में दिया है कि भक्तिन के गले में कंठी माला देख करके लेखिका ने उनका नाम भक्तिन रख दिया, लेकिन यहाँ पूछने का मतलब यह नहीं है। भक्तिन को यह नाम अर्थात वास्तविक नाम किसने और क्यों दिया होगा, यह पूछने का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मिन अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह बहुत गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा। भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर आना माना जाता है, इसलिए उसके जन्म लेने पर उसका यह नाम उनके घर वालों ने रख दिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? यह एक तरह से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मूल्य आधारित प्रश्न। इसमें आपको अपनी राय देनी है कि इस पर आपकी अपनी राय क्या है, और राय देते समय आपको अपना तर्क भी रखना है ताकि आपका उत्तर जो है वह उचित रूप से अभिव्यक्त हो सके। इसका सही उत्तर यह होगा, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा की शिकार बनी। भक्तिन की सास ने 3 पुत्रों को जन्म दिया तथा जेठानियां भी पुत्रों को जन्म देकर सास की बराबरी कर रही थी। ऐसी स्थिति में भक्तिन द्वारा सिर्फ कन्याओं के जन्म देने से वे उपेक्षा का शिकार हो गई। यह सही है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। भक्तिन को उसके पति से अलग करने के लिए अनेक षड्यंत्र भी सास व जेठानियों ने ही किया। एक नारी दूसरी नारी के सुख को देखकर कभी खुश नहीं होती। पुत्र न होना, संतान न होना, दहेज आदि सभी मामलों में नारी की समस्या को नारी ही गंभीर बनाती है। वे ताने देकर समस्या ग्रस्त महिला का जीना हराम कर देती हैं। दूसरी तरफ पुरुष को भी गलत कार्य के लिए उकसाती हैं। नवविवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाली भी स्त्रियां ही ज्यादा होती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार यानी कि विवाह करें या न करें अथवा किससे करें की स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। इसी प्रश्न को दूसरे तरह से भी कई बार पूछा गया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना स्त्री के मानवाधिकार को कुचलने की परंपरा का प्रतीक है। इस कथन पर तर्क सम्मत टिप्पणी कीजिए। तो दोनों तरह से यह प्रश्न पूछा जाता है और ये बोर्ड के एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर देखते हैं। भक्तिन की बेटी की मर्जी के विरुद्ध पंचायत द्वारा उस पर पति थोपा गया, यह कोई नई बात नहीं है। नारी पर अनादिकाल से हर फैसला थोपा जाता रहा है। विवाह के बारे में वह निर्णय नहीं ले सकती। माता पिता जिसे चाहें वही उसका पति बन जाता है। लड़की की इच्छा उसमें बिल्कुल शामिल नहीं होती। लड़की यदि मान जाती है तो ठीक, वरना उसकी शादी जबरदस्ती करवा दी जाती है। उसे इस बात का कोई अधिकार नहीं कि वह किससे विवाह करे या किससे न करे। उसके इस
मानवाधिकार को तो माता पिता सदियों से कुचलते रहे हैं। अगला प्रश्न है, भक्तिन अच्छी हैं यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? पाठ में आपने देखा कि लेखिका ने बार बार भक्तिन के तमाम गुणों का बखान किया है, लेकिन साथ में वहीं लेखिका यह भी कहती है कि उनमें दुर्गुणों का भी अभाव नहीं है। ऐसा क्यों कहा होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर देते समय आपको भक्तिन के जहां गुणों की चर्चा करनी है, वहीं उसके उन अवगुणों की भी चर्चा करनी है जिसकी ओर लेखिका ने इशारा किया है। इसका सही उत्तर है, भक्तिन में सेवा भाव है, वह कर्तव्य परायण है, परंतु इसके बावजूद उसमें अनेक दुर्गुण भी हैं। लेखिका उसे अच्छा कहने में कठिनाई महसूस करती है। लेखिका को भक्तिन के निम्नलिखित कार्य दुर्गुण प्रतीत होते हैं। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की मटकी में छिपा देती है। जब उससे इस कार्य के लिए पूछा जाता है तो वह स्वयं को सही ठहराने के लिए अनेक तरह के तर्क देती है। वह लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए बात को इधर उधर घुमाकर बताती है। वह इसे झूठ नहीं मानती। शास्त्र की बातों को भी वह अपनी सुविधा अनुसार सुलझा लेती है। वह किसी भी तर्क को नहीं मानती। वह दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहती है, परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करती। पढ़ाई लिखाई में उसकी कोई रुचि नहीं है। अगला प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्ति या इसी प्रश्न को दूसरे तरह से भी पूछा जाता है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई, कैसे? उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको ये बताना है कि महादेवी वर्मा ने भक्तिन के संपर्क में आने के बाद कौन कौन सी देहाती आदतें या ग्रामीण आदतों को सीख लिया। इसका सही उत्तर होगा, भक्तिन देहाती महिला थी। शहर में आकर उसने स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं किया, ऊपर से वह दूसरों को भी अपने अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने मामले में उसे किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने गाढ़ी दाल व मोटी रोटी खिलाकर लेखिका की स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर कर दी। अब लेखिका को रात को मकई का दलिया, सवेरे मट्ठा, तिल लगाकर बाजरे के बनाए हुए ठंडे पुए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे हरे दानों की खिचड़ी व सफेद महुए की लपसी मिलने लगी और इन सबको बड़े स्वाद लेकर लेखिका खाने लगी। इसके अतिरिक्त उसने महादेवी को देहाती भाषा की कई दंत कथाएं भी सिखा दी। इस प्रकार महादेवी धीरे धीरे भक्तिन के संपर्क में देहाती बन गई। अगला प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण है लेखिका ने दिया है? पाठ में जैसा कि आपने पढ़ा कि कई सारे मामलों पर भक्तिन अपने तर्कों को उचित ठहराने के लिए धर्म और शास्त्रों का हवाला देती हैं। उन्हीं उदाहरणों को इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं है, पर वह अपने किसी तर्क को सही ठहराने के लिए तुरंत उसे शास्त्र सम्मत बताने लगती हैं। जैसे अपने सिर मुड़वाने को सही साबित करने के लिए तुरंत तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध कथन को शास्त्र में लिखा हुआ बता दिया। इसी तरह जब लेखिका चोरी हुए पैसों के बारे में लक्ष्मी से पूछती हैं तो वह कहती है कि पैसे मैंने संभाल कर रख लिए हैं। क्या अपने ही घर में पैसे संभाल कर रखना चोरी है? वह कहती है कि इतना चोरी और झूठ तो धर्मराज युधिष्ठिर में भी होगा, नहीं तो वे भगवान को कैसे खुश रखते थे और संसार को कैसे चला सकते थे। तो ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही ज्ञान समग्र चैनल पर ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ दिन।